परम पूजनीय महात्मा जी के वचन भी श्रवण कर रहे थे कि संतों का संसार में आने का मकसद ही केवल यही होता है कि परमार्थ के लिए ही वो संसार में आते हैं। संत तो आते जगत में करने पर उपकार, नाम की नौका पर बिठलाकर भवसागर से करते पार। उनका मकसद ही संसार में आकर नाम और भक्ति का प्रचार करना है। जैसे हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, महापुरुषों से भी सुनते हैं कि जो जीव मालिक की भक्ति में लग जाते हैं तो वो उनको कितने प्रिय होते हैं। श्री रामायण का वचन है कि एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गण शील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर कोई दाता। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीत सम होई। जो पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय मोहे प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति कल्याण। महापुरुषों ने ग्रंथों के अंदर कितने सुंदर शब्दों में शिक्षादायक वचन लिखे कि जैसे एक पिता की बहुत सारी संतान है, कोई धनवान है, कोई ज्ञानी है, कोई सर्वगुण संपन्न है, कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई सूरमा है। वो सारे ही पिता को प्यारे लगते हैं, लेकिन विशेष कौन प्यारा है? जो पिता के हर वचन, उनकी हर आज्ञा पर चलता है, चाहे वो अनपढ़ है, कोई भी गुण नहीं, यद्यपि सो सब भांति कल्याण। वो प्राणों से भी बढ़कर प्यारा लगता है, चाहे वो हर तरह से अनजान है। तो ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि सेवक और स्वामी का भी बड़ा गहरा नाता है। जो सेवक उनकी मौज अनुसार चलकर अपना जीवन बसर करता है, ना वो किसी के धन माल को देखते हैं, ना किसी की मान बढ़ाई को देखते हैं। उनको सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना और प्रेमियों का प्यार ही प्रिय लगता है। एक बार हमारे श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में मोती डूंगरी से जयपुर पैदल यात्रा कर रहे थे। महंत रामेश्वर दास भी उनके साथ थे। अब भक्ति की महिमा हर इंसान नहीं जान सकता। जैसे फकीरों का कथन है कि माथे तिलक हाथ गाना बाना, लोका राम खिलौना जाना। कि खाली मस्तक पर तिलक लगा के, हाथ में माला डाल के, गले में माला डाल के तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमहंस दयाल जी जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में उनकी अनुपम लीलाएं जो है, पढ़ते वक्त, सुनते वक्त हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। तो जैसे जा रहे थे, रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए हुए जा रहा था। अब ना जाने उसके कितने शुभ कर्मों का प्रताप कि जैसे ही श्री परमहंस दयाल जी को देखा, उसकी अंतर आत्मा इतनी प्रसन्न हुई, नजदीक आया, चरण स्पर्श किए और विनती करता है, महाराज आप हमारे घर पर चलिए। अब अंदर से कुम्हार को ये भी ख्याल था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मन की भावना ने ऐसा जोर डाला, विनती की कि महाराज जी कृपा करो,
अब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया चलो चलते। जब उसके घर पर पहुंचे, बिछाने के लिए कोई आसन भी नहीं, खिलाने के लिए कोई स्वादिष्ट पदार्थ नहीं, मगर मन की इतनी सच्चाई, मन के इतने ऊंचे भाव कि उसने एक फटी पुरानी चादर बिछाई, उसी पर परमहंस दयाल जी को विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए पीने गए। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। बाजरे का आटा पड़ा था, बाजरे की 2 मोटी मोटी रोटियां बनाई और छाछ का प्याला भरा तो आगे आगे रखा, महाराज भोग लगाओ। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया और थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसका उन महंत जी को भी दे दिया। उन्होंने, उनको तो मन से घृणा हो रही थी कि ये श्री गुरु महाराज जी कहाँ आए हैं। देखते नहीं, जो भी गिनती करता है वही उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने वो टुकड़ा लेकर अपनी जेब में डाल लिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया। वापस जब पहुंचे तो महंत जी अपने माता जी से कहते कि माता जी, आज तो श्री परमहंस दयाल जी की अवश्य सेहत बिगड़ेगी, क्योंकि ये भोजन तो करते नहीं, केवल एक छटाक चावल भोग लगाते हैं पूरे दिन में। तो आज ये 2 मोटी मोटी रोटियां भी खाकर आए हैं और छाछ का प्याला भी पीकर आए हैं। तो माता जी भक्तिवंत थी, कहते बेटा ऐसे नहीं कहते, संतों की मौज में बड़े गहरे राज छिपे होते हैं। अगर आज उन्होंने भोग लगाया है तो उसकी इतनी उच्च भावना होगी, और जब प्रेम से प्रेमी भोग लगवाते हैं और महापुरुष वो भोग स्वीकार करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होने का, वो तो इन चीजों से न्यारे होते हैं। ना उनका किसी वस्तु से प्रयोजन, ना उनका किसी सुंदरता से, ना जात से, ना पात से। उन्होंने उसकी श्रद्धा और भावना को पूरा करने के लिए उसकी हर भाव को पूरा किया। जैसे हम कृष्ण महाराज जी का भी ग्रंथों में सुनते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जाकर विदुर के घर केले के छिलके का भोग लगाया। तो ये प्रेमियों के भाव दिखाए नहीं जाते। ये मन की भावना, मन का प्रेम जो है वो अपने आप सब कुछ करवा देता है। तो एक बार श्री गुरु महाराज जी ने किसी को नाम बख्शा। अक्सर ये शिकायत लोग करते हैं कि महापुरुषों को नाम उसको देना चाहिए जो उसके योग हो। अब श्री गुरु महाराज जी ने नाम बख्शा तो पड़ोस में एक भगत जो काफी समय से सत्संग में आता था, चाहे वर्षों बीत जाएं, भीग रहा तो क्या भया, तो नेक न समझी से क्या वो अगर पास रहे लेकिन उनकी रमज को नहीं जाना तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो श्री गुरु महाराज जी को आकर वो विनती करता है, महाराज आपने जिसको नाम दिया है वो तो नशा करता है और ना जाने वो क्या क्या खाता है, तो आपने उसको नाम दे दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तुम चिंता मत करो, संतों का काम है जैसे धोबी मैले कपड़े को धोता है, ऐसे संत महापुरुष भी हर जीव के लिए उनके मन में यही भावना होती है कि इनका मन पवित्र हो। जब वो नाम का स्मरण करेगा उसका मन पवित्र हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो प्रेमी जैसे नाम का सिमरन करने लगा, उसको ऐसा रस आने लगा, ऐसा आनंद आने लगा कि उसका अपने आप हर वस्तु से उसके अंदर से नफरत होती चली गई। धीरे धीरे करते करते ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा
कि दिल रात तो मालिक की भक्ति में मगन है, तो महापुरुषों की गति मति वो ही जान सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे श्री परम पूजनीय भाई जी ने जगह जगह जाकर ऐसे समझो कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। जहाँ एक भी प्रेमी नहीं होता था, वहाँ भी कई कई दिन तक समय देकर अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करके भक्ति के लिए एक पल भी नहीं रुकते थे। हर वक्त दिन रात पुरुषार्थ में लगे रहते। जहाँ कहीं भी किसी ने विनती करनी, वहीं पहुँच कर उन्होंने नगर नगर में, शहर शहर में भक्ति का प्रचार किया। तो किसी को ये नहीं देखते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जिस प्रेमी ने भी विनती की, उसी के साथ वो जाकर उसकी हर भावना को पूरा करते थे। तो वही उनकी कमाइयाँ। कैसा सुंदर दृश्य दिखाया उन्होंने कि नाम का स्मरण करते करते, सेवा करते करते मालिक के चरणों में पहुंचे। फिर ऐसे संत, ऐसा नहीं कि वो शरीर करके वो नहीं है, तो अब वो हमारे बीच नहीं है, वो अब भी हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं पहचान सकती। संत कहीं जाते नहीं, उनकी वो ही ज्योति आगे के आगे काम करती चली जाती है। परसों भी कोई प्रेमी पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते परम पूजनीय भाई जी इसी आश्रम में अंदर गेट तक आ गए। गेट से आकर बुलाते हैं प्रेमियों को कि प्रेमी पाठ कर रहे हो, इधर आओ। तो उठने लगे तो कहते नहीं, उठो नहीं, आप बैठ जाओ। जब आंख उठाई तो उन्होंने क्या देखा कि जहां हमारे परम पूजनीय भाई जी खड़े हैं गेट के पास, उनके चारों तरफ प्रकाश का बहुत बड़ा गोला बना हुआ है। कैसी उच्च महान आत्मा, तो वो संसार से जाते नहीं हैं। अगर हम उनको ये समझें कि वो आलोक हो गए, तो वो हमें उसी रूप में नजर आएंगे। अगर हम ये भाव रखेंगे कि वो हमारे सन्मुख विराजमान है, हमारे पास है, तो वो हमारे पास होकर हर पल हमारी संभाल करेंगे। तो इसलिए ये सारा परिवार, सारी संगत, ये उन्हीं का उपजाया हुआ है, उन्हीं के हाथों लगा हुआ बगीचा है सत्संग का। और कितनी रूहों को उन्होंने जगाया। तो आज सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जैसे कोई माली बंजर भूमि पर बीज बोता है, मेहनत कर करके उसको फिर उपजाऊ बनाता है। जब उस पर हरियाली छा जाती है, उन पेड़ों पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो माली को कितनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे महापुरुष भी जो भक्ति के बगीचे को जिन्होंने बनाया, अनेकों रूहों को नाम उपदेश देकर इस पथ पर चलाया, तो आज वो रूहें भक्ति पथ पर चलकर अपना जीवन सफल बना रही हैं। तो देखकर हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। और श्री गुरु महाराज जी की तो हर पल ही सब पर प्रसन्नता बरसती है कि जब जब भी विनय करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी कितने प्यारे आशीर्वाद देते हैं। तो प्रभु के चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी यही विनय है कि प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि हमेशा बख्शीश करते रहना कि आप भी हमेशा हमारे अंग संग साथ हो। जिस प्रेमी ने भी आपको पुकारा, आपने उसको आकर सहारा दिया, उसके पास खड़े नजर आते हो। तो इसी प्रकार हमारी सूरत आपके चरणों में जुड़ी रहे और हमेशा
आपका ध्यान करते हुए हमारी विशुद्धि नाम में मगन रहे, फिर जो आपकी श्री आज्ञा है उस पर दृढ़ता से चलते रहे। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी रोज हमें याद करवाते हैं कि प्रेमी 2 घंटे भजन अवश्य करें, भक्ति के 5 नियमों को अपनाएं। फिर जब ऐसा करोगे किसी प्रकार की चिंता नहीं, वो हमें अपने आप पार ले जाएंगे।